नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं शिव और पार्वती यानी गौरी माँ से संबंधित एक स्टोरी बता रही हूँ। एक बार गौरी शिव से कहती हैं कि महादेव, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो महादेव ने कहा, क्यों? बताइए, आप क्यों नाराज़ हैं? आपको पता है कि मैं यानी आप उदास रहेंगी तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। बताइए क्या कमी रह गई? तो नहीं, पहले आप कहिए कि मेरी बात आप मानेंगे और जो भी मैं कहूँगी आप उसको कर देंगे। तो महादेव थोड़ी देर सोच में पड़ गए, लेकिन गौरी हट करने लगी। उन्होंने कहा कि जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं कर दूँगा, मैं नहीं बोलूँगी और मैं ऐसे ही उदास बैठी रहूँगी। तो शिव जी बोले कि ठीक है, चलिए आप बताइए तो सही। तो गौरी ने कहा कि नहीं, आप पहले प्रॉमिस करिए। तो बोले ठीक है, चलो अभी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप बताइए, लेकिन आप नाराज़ मत होइएगा। तो गौरी ने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं पृथ्वी लोक गई थी और वहाँ मैंने देखा कि जो किसी के पास इतना सब कुछ है कि ना कोई रहने वाला, ना कोई खाने वाला। कोई औलाद के लिए तरस रहा है तो कोई धन के लिए। कोई प्रेम करते करते अपनी दुनिया डुबो देता है तो कोई नफ़रत करने से बाज नहीं आ रहा है। किसी के माँ बाप अच्छे हैं तो औलाद संस्कारी नहीं। किसी के औलाद अच्छे हैं तो माँ बाप समझदार नहीं। किसी के पास घर पे घर है तो वहाँ श्वानों का बसेरा बना हुआ है। किसी के पास एक झोपड़ी है तो वो भी टूटी हुई। और किसी की ज़िंदगी तो पेड़ों के छाँव तले बीत रही है। मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई हूँ और आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, खाना भी नहीं खाऊँगी। आप तो ऑर्डरदानी हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर किसी को इतना धन, वैभव, सुख और किसी को आपने इतना दुखी करके रखा है। तो आप जब तक इन सब को एक बराबर नहीं कर देंगे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी और ऐसे ही उदास बैठी रहूंगी। तो शिव जी असमंजस में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। आप मेरी बात मान लीजिए। लेकिन गौरी अपने जिद से बाज नहीं आई। फिर रात भर में शिव जी ने पूरी यानी पृथ्वी लोक में सबको एक समान कर दिए। सबके पास धन, वैभव, औलाद सब कुछ हो गया। किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। तो अगले दिन गौरी को कुछ काम था तो शिव जी से कहने के लिए गई कि हे महादेव, मुझे ना एक जन की आवश्यकता है, वो हमें थोड़ा मदद मिल जाएगी। सो आप पृथ्वी लोक जाइए और किसी को बुला के ले आइए। तो शिव जी बोले कि गौरी, आप ऐसा करिए कि इस बार आप ही एक बार फिर से पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आइए और वहाँ आपको आदमी भी मिल जाएगा। इस अगर आपसे नहीं होगा तो बाद में तो मैं हूँ, मैं आपको यानी ला दूँगा। तो गौरी बोली ठीक है, इस बार मैं ही चली जाती हूँ फिर से। तो गई तो सब बहुत अच्छा था, सबके पास सब कुछ था तो बहुत आनंदित हुई, बहुत खुश हुई। तो बोले क्या जो ठीक है, अभी तो महादेव को मैंने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ही बिल्कुल कर दिया। चलो अब इन लोग से ज़रा मिल के देखते हैं। सबसे बातचीत भी हुई। बस इसी बीच उन्होंने कहा कि मुझे ना एक मानस की ज़रूरत है, सो थोड़ा
भांग चुनने में और बसा चराने में मदद कर दे। तो सबने ना बोला। फिर वो दौड़ी दौड़ी बाकी सब डोर टू डोर जा कर के बोलने लगी कि भैया ज़रा आप हमारी मदद कर दीजिए। तो सब ऐसे बाहर निकलते और बोलते कि हमें किस बात की कमी कि हम आपको मदद करें, जाइए किसी और को बोलिए। फिर दूसरे के घर जाती तो फिर वो वही कहता कि हमें किस बात की कमी, आप जाइए किसी और को बोलिए। इस तरह गौड़ी थक गई बोल बोल के, लेकिन एक मानस नहीं मिला जो माँ गौड़ी की मदद कर सके। हार थक के वो वापस फिर शिव जी के पास आ गई। तो शिव जी हमेशा मजाक करते थे, तो उन्होंने गौड़ी से कहा कि कहाँ है आपका मानस, आया नहीं मदद करने के लिए। तो थोड़ी फिर से दुखी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। तो क्यों? तो सब ने हमें यही कहा कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए जाऊँ, आप जाइए किसी और को बोलिए। फिर दूसरे के पास गई तो दूसरे ने यही कहा, तीसरे के पास गई तो उसने भी यही कहा। इस तरह मैं दौड़ दौड़ के थक गई, लेकिन एक मानस भी नहीं मिला। तो महादेव ने कहा कि हे देवी, आप मेरी प्राण प्यारी हैं, मैं आपकी बातों का अवहेलना कैसे कर सकता। लेकिन ये दुनिया की रीत है, अगर हम एक जैसे सबको कर देंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। कर्म फल प्राप्त करने के लिए हर इंसान को कर्म करना पड़ता है और तभी दुनिया चल पाएगी। समानता से कुछ नहीं होता है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे जीवन में बदलाव ज़रूरी है और इसीलिए एक दूसरे के काम आते हैं। अगर सबके पास सब कुछ हो तो 24 घंटे का जो ये जीवन चक्र है वो वहीं रुक जाएगा। तब गौरी माँ को सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने हंस करके कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम आपको ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।